स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14 वर्ग और वर्गमूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया है जिसे मैंने लिख दिया है। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। पैटर्न से हमें कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं जैसे 1, 4, 9, 16, 25 प्राप्त हुई। अब हम प्रत्येक आकृति को अब अलग अलग करके समझेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक वर्ग दे रखा है। दूसरे में हमारे पास देखो एक वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। इसके अंदर देखो मेरे पास 4 कॉलम बने हुए हैं। यहाँ पर 3, 3, 6, 9। तो देखो 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। फिर ये देखो 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2। यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2। तो 2 इंटू 2 हमारे पास कितना हो गया 4। फिर यहाँ से हमारे पास आ गया, देखो इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं हम रो और इसको बोलते हैं हम कॉलम। जो स्लीपिंग लाइन में होती है उसको बोलते हैं रो और जो स्टैंडिंग में होती है उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, अब तक तो हमने पढ़ा कि ये तो रेखा दे रखी है, लेकिन इसके अंदर देखो जब वो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, है ना। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 2 भुजाएं हैं तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। यहाँ पर कितनी भुजाएं दे रखी हैं 3 इंटू 3, 9 भुजाएं दे रखी है। देखो कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप ऐसे कर लो 1, 2, 3, 4 और 1। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 इंटू 1, 1। फिर यहाँ पर 4 है तो 2 रो दे रखी है। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। यहाँ पर 3 दे रखी है तो 3 तिया 9। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पर 16 है। तो इसका मतलब है देखो 1, 2, 3, 4, 4 दे रखी है लाइनें तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। इसी तरह से यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 दे रखी है। अब यहाँ देखो कितनी लाइनें हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइनें दे रखी हैं यानी 5 इंटू 5। क्योंकि ऐसे लाइनें कितनी दे रखी हैं 5 और ऐसे करके भी काउंट करोगे तो वो कितनी दे रखी है 5। ठीक है, तो 5 इंटू 5 25। देखो किस तरह से हमने करा। यहाँ पर हमने करा देखो ऐसे काउंट करो 1, 2, 2 हो गई। अब ऐसे काउंट करो 1, 2, 2 हो गई तो 2 दूनी कितना हो गया 4। फिर देखो 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3 तो 3 तिया 9, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4 चौक 16। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 पंजे 25। इसी तरह से फिर 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। देखो अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वर्ग का क्षेत्रफल 2 है यहाँ पर तो 2 दूनी 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 है तो 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 है तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से 5 पंजे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो वर्ग संख्या एक वर्ग संख्या यानी कि देखो आपने ऑब्जर्व करा 1 इंटू 1 इसको हम लिख सकते हैं कितनी बार लिखा हुआ है 1, 2 बार तो 1 की घात 2 लगा दी। ठीक है, फिर 2 गुणा 2 तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार तो इस 2 की घात कितनी हो गई 2। 3 को कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार तो 3 की पावर 2। 4 है, 4 को 2 बार लिखा हुआ है तो 4 की पावर 2। 5 है तो 5 की पावर 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25 ये वर्ग संख्या हो गई। ठीक है, जो वर्ग आंसर आया था हमारे पास
1, 4, 9, 16, 25। ठीक है, विस्तारित रूप क्या था, 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5। और घातांकित रूप में लिखें तो 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2। और वर्ग का क्षेत्रफल देखो, 1 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, जैसे 1 सेंटीमीटर की घात 2 लिख रहे हैं तो 1 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई, 25 वर्ग इकाई। अब देखो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 1 से 10 तक हो गई। पूर्ण वर्ग संख्या देखो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो 1 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ गया, 3 की 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 4 को 4 से करेंगे तो 16, 5 को 5 से करेंगे तो 25, 6 गुणा में 6 करेंगे तो 36, 7 को 7 से करेंगे, 8 को 8 से करेंगे, 9 को 9 से करेंगे, 10 को 10 से करेंगे। ठीक है, अब देखो 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या, ये हमारे पास 1 से 100 के बीच में, क्योंकि 10 को जब 10 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो ये 1 से 100 के बीच में हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो देखो प्रयास कीजिए, नीचे दी गई वर्ग संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 40 और 50 के बीच में कौन सी आ जाएगी हमारे पास, 49 आ जाएगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 60 और 70 के बीच में कौन सी आ जाएगी हमारे पास, 64 पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी, क्योंकि 8 × 8 करेंगे तो 64, 7 × 7 करेंगे तो 49, 49 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उपरोक्त पैटर्न्स से हमने समझा कि वे संख्या अपनी जैसी संख्या के गुना करने से प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर मैं एक की गुणा एक से ही कर रही हूँ तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 2 × 2 कितना हुआ, 4, तो दोनों संख्याएं एक जैसी आता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन 2 और 3 को अगर हम करेंगे तो ये तो 6 आता है, और 2 और 3 तो संख्या समान ही नहीं है। मतलब हम पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी संख्या को उस संख्या से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 है तो 2 की गुणा 2 से करी, 4 है तो 4 की गुणा 4 से करी, 10 है तो 10 की गुणा 10 से करी। तो यही हमारे पास क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो 2 को 3 से अगर गुणा करेंगे तो 6, तो 2 और 3 तो संख्या समान नहीं है, इसलिए 6 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू।